नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे किसान, भालू और आलू। यह कक्षा 2 का पाठ 10 है। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। एक भालू था। आलू बोने के लिए जंगल के समीप खेत में गया। वह हल चला रहा था। इतने में वह एक भालू आया। भालू बोला, यहाँ फसल लगाओगे तो मेरा हिस्सा देना पड़ेगा। किसान ने कहा, ठीक है, ऐसा करते हैं, तुम ऊपर का हिस्सा ले लो, मैं जमीन के नीचे का हिस्सा ले लेता हूँ। भालू बोला, ठीक है, अगर धोखा दोगे तो खेत में पैर नहीं रखने दूंगा। तब वह भालू चला जाता है और उसके बाद जब फसल आई तो भालू किसान के पास पहुंचा और बोला, मेरा हिस्सा दे दो। किसान ने भालू को सारे पत्ते दे दिए और बड़े बड़े आलू रख लिए। भालू बोला, तुम्हारे हिस्से को भी चखकर तो देखूं। भालू ने आलू चखा और गुस्से से बोला, तुमने मुझे धोखा दिया है। असली माल तो खुद रख लिया और मुझे कड़वे पत्ते थमा दिए। अगली बार मैं जमीन के नीचे का हिस्सा लूँगा। किसान मान गया। अगली बार उसने आलू नहीं, गेहूँ बोए। भालू को इस बार भी कुछ नहीं मिला। सोचिए क्यों? बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कुछ भी मांगने या कुछ भी करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। आलू जब बोया था तो उस समय हम भालू को जानकारी लेना चाहिए कि आलू कहाँ फलता है। ज़मीन में आलू फलता है और पत्ते जो हैं ऊपर फलते हैं। तो ऊपर तो हिस्सा लोगे तो पत्ता ही मिलेगा, जब नीचे का हिस्सा लोगे, ज़मीन का हिस्सा, तो आलू मिलेगा। जब दूसरी बार उसने गेहूं का बोने की बात की तब उसने भालू बोला था कि मैं नीचे का हिस्सा लूँगा। तो किसान चालाक था, वह गेहूं बोया और ऊपर का हिस्सा सारा गेहूं ले लिया और नीचे जड़ रह गया, पत्ते घास रह गए उसके डंठल। तो इस बार भी उसे कुछ नहीं मिला। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी बात जब हम करें, या फ़ायदे की हो या नुकसान की हो या कोई भी बात हो, हमें उस बात को गहराई तक पहले सोचना चाहिए, उसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए। तो आइए इसके कुछ प्रश्न उत्तर को भी देखते हैं। किसान जो था, किसान के पहनावे, उसके काम, जहाँ वह काम करता है उस स्थान के बारे में बच्चों से बातचीत करें तथा विद्यार्थियों से किसान के बारे में एक एक वाक्य बोलने को कहें। खेती करना, इसमें से क्या क्या करते हैं उन पर घेरा लगाइए। तो किसान खेती करते हैं, क्यारी बनाते हैं, खाद डालते हैं। इसमें मैं जो बोल रही हूँ उसमें घेरा लगा दीजिए और जिस चीज़ को नहीं बोल रही हूँ उसको मत लगाइएगा। हल चलाते हैं, बीज बोते हैं और पानी पटाते हैं। इतना सारा चीज़ वे लोग करते हैं। तो इन सारे चीज़ों पे आप गोला लगा दीजिएगा और चिट्ठी बांटना और कपड़ा सिलना पे गोला नहीं लगाइएगा। दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों से मिलते जुलते समान ध्वनि वाले शब्द लिखिए। जैसे यहाँ पे खेती, तो इसके समान ध्वनि वाले शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ पे रेती, पानी, नानी, बीज, लीज, हल, वल, फल, खाद, दाद, फसल, फसल।
यहाँ पे रंग भरिए। अब देखिए यहाँ कुछ एक किसान का चित्र दिया हुआ है, जिसमें किसान है, हल चला रहा है, उसके साथ बैल लगे हुए हैं। तो इसमें कलर भरना है आपको। तो इसका किसान का कपड़े बना दीजिए, धोती है और कपड़ा कलर कर दीजिए, बैल का कलर कर दीजिए और ये हल का कलर कर दीजिए। इसमें है विद्यार्थियों को शब्द से वाक्य बनाने की समझ दें तथा विद्यार्थियों को बारी बारी से बोर्ड के पास बुलावें और दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर उसे बोर्ड पर लिखने को कहें। तो चित्र के बारे में एक एक वाक्य बनाना है। यहाँ पे भालू का चित्र है, तो भालू कहाँ रहता है? तो भालू जंगल में रहता है। यहाँ पे देखिए किसान क्या कर रहा है? हल चला रहा। तो किसान हल चला रहा है। और पत्ता का चित्र है, यह क्या है? पैर है। तो यह किसी का पैर है। इस प्रकार कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं आप। पैर से कोई भी वाक्य बना सकते हैं, भालू से भी वाक्य बना सकते हैं, या भालू भूरा है, जैसा भी आप लोगों को उचित समझे एक वाक्य लिख देना है। रंग भरिए। यहाँ पे देखिए एक भालू का चित्र बना हुआ है, इसको कलर कर देना है। विद्यार्थियों को फसल बोने संबंधी सामग्री जैसे खुरपी, हसुआ, ट्रैक्टर, हल तथा कुदाल आदि के बारे में बताना है। तो नीचे दिए गए वस्तुओं के उपयोग के बारे में एक एक वाक्य लिखिए। कुदाल से मिट्टी को खोदते हैं। खुरपी से बीज खोदकर बीज बोते हैं। हसुआ से हम लोग फसल काटते हैं। हल से खेत को जोतते हैं और ट्रैक्टर से भी हम खेत को जोतते हैं और ट्रैक्टर से फसल को घर ले जाते हैं। यहाँ रंग भरिए। ट्रैक्टर का चित्र दिया हुआ है, इसमें रंग भर देना है। विद्यार्थियों से आलू के रंग, रूप, स्वाद, उपयोग एवं उसकी फसल आदि के बारे में बातचीत करें तथा एक एक वाक्य बोलने को कहें। अब यहाँ आलू के बारे में लिखकर बताइए। आलू कहाँ और कैसे उगता है? तो आलू खेत में उगता है और इसका बीज के रूप में आलू को ही काटकर बोया जाता है। यह ठंडे के मौसम में उगता है जमीन में। और दूसरा प्रश्न है, आलू से क्या क्या बनता है? तो आलू से बहुत सारी चीज़ बनते हैं, जैसे आलू दम, आलू का पापड़, आलू का पूरी, आलू की विभिन्न प्रकार के सब्जी, आलू का हलवा इत्यादि। आपको आलू खाने में कैसा लगता है? तो हमें आलू खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आलू का आकार कैसा होता है? तो आलू का आकार गोल होता है। इसका कोई आकार वास्तविक नहीं होता। यह लंबा भी हो सकता है, बिल्कुल गोल भी हो सकता है, थोड़ा टेढ़ा भी हो सकता है। तो आलू का रंग कैसा होता है? तो आलू का रंग, कुछ आलू जो हैं लाल कलर के होते हैं और कुछ आलू सफ़ेद कलर के होते हैं। तो आलू का रंग पूरा तरह सफ़ेद भी नहीं होता है, ऊपर से छिलका लाल होता है। तो आलू का रंग हल्का लाल होता है और भूरा कलर का होता है। आलू
एक आलू का चित्र बनाइए। आलू का यहाँ पे आपको चित्र बना देना है अपने मन से। आपको जैसा बनाने आता है वैसा चित्र बना दीजिए। विद्यार्थी से आलू के रंग, रूप, भोजन एवं आवास के बारे में बातचीत करें तथा एक एक वाक्य बोलने को कहें। प्रश्न के उत्तर लिखिए। भालू कहाँ रहता है? तो भालू जंगल में रहता है। भालू क्या खाता है? तो भालू पत्ती खाता है, फल खाता है, मुलायम मुलायम जो पत्तियाँ होती हैं वे सब खाता है। भालू देखने में कैसा लगता है? तो भालू देखने में अच्छा लगता है। यह काले रंग का दिखता है। भालू के कितने पैर होते हैं? तो भालू के 4 पैर होते हैं। भालू की पूंछ कितनी होती है? तो भालू की 1 पूंछ होती है। यहाँ नीचे दिया हुआ है रंग भरिए, तो भालू का चित्र दिया हुआ है और